लगता है ट्रंपवा जब तक नोबेल प्राइज नहीं जीत लेता तब तक मानेगा नहीं। मतलब इतना डेस्परेट तो सिंगल लौंडा वैलेंटाइन वीक में नहीं होता जितना डेस्परेट डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए हो गए हैं। हर दूसरे दिन घर पर दूसरे देश के लोगों को बुला लेते हैं, दावत करवाते हैं। ये तो अच्छा हुआ भाभी जी के पास व्हाइट हाउस में बढ़िया कुक, बढ़िया बावर्ची हैं, वरना अगर भाभी को रोज खाना बनाना पड़ता तो ट्रंप के बचे खुचे बाल भी नहीं बचते, है कि नहीं? खैर, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब बैकडोर वो क्या क्या कर रहे हैं वो तो हमको नहीं मालूम, सामने तो हर लड़ाई रुकवाने का क्रेडिट ले ही रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंडिया पाकिस्तान, यूक्रेन रशिया, इजराइल फिलिस्तीन, CSK RCB, मेरे पड़ोसी शुक्ला जी और मिश्रा जी, इन सब की लड़ाई रुकवाकर क्रेडिट खा रहे हैं ट्रंप चचा। इनफैक्ट आजकल नाश्ते में अंडा ब्रेड नहीं, क्रेडिट ही खाते हैं। और कई लोगों को तो हाथ मरोड़ कर ये बोलते हैं कि चल मेरे नोबेल पीस प्राइज की अपील कर। सुना ही होगा आपने कि किस तरह पाकिस्तान के सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस जाकर ये बोला था कि मेरे ट्रंप को नोबेल दे दो। फिर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट अक्टूबर के महीने में होना है और उससे पहले ट्रंप हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं। थोड़े दिनों पहले पुतिन से भी मिले थे, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। और अब कल उनकी मुलाकात हुई है यूरोपियन लीडर से, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। Thank you very much, Donald, Mr. President, for hosting us today in this important meeting. It's never the end of the road. People are being killed and we want to stop that. Thank you very much for being here. Thanks so much, Mr. President. अब कुछ महीने पहले तक तो ट्रंप को जेलेंस्की बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप को चाहिए ग्लोबल सपोर्ट तो वहां चाचा थोड़े नरम हो गए। क्या है इस मीटिंग की हाईलाइट और क्या क्या बात हुई है? क्या यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाएगा? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको 4 पॉइंट में यह बताएंगे कि व्हाइट हाउस में क्या कुछ हुआ, लेकिन आपके लिए एक पॉइंट और एडिशनल मैं ऐड कर देता हूं। असल में क्या है ना कि ट्रंप की वजह से जो यूएस और रशिया का दोस्ती और दुश्मनी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अफेक्ट होता है। तो ऐसे टाइम में एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ट्रेडिंग से काफी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक शानदार ऐप भी है, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर पिन डाल के इसमें लॉगिन कर लिया है। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो भी इसे कर सकते हो। आप यहां बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर क्या होता है कि आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर वैसा नहीं है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेडिंग लॉस लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया, 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। ये देख लिया आपने। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीज के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हो, सिर्फ 99। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर भी आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए लोगों ने कितना प्रॉफिट किया वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप क्यों लेट कर रहे हो? लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, जल्दी से उस पे जाइए, क्लिक करिए और मार्केट वुल्फ को अभी चेकआउट करिए। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बॉस पॉइंट नंबर 1, व्हाइट हाउस में मीटिंग में हुआ क्या? तो पॉइंट नंबर 1 यही कि क्या पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग होगी। व्हाइट हाउस में हुई इस मीटिंग का सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या सच में पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर डाल भी दिया है कि उन्होंने पुतिन को फोन करके ये बातचीत शुरू कर दी है। पहले एक बायलैटरल जिसमें सिर्फ पुतिन और जेलेंस्की, उसके बाद एक ट्राइलैटरल मतलब ट्रंप चचा भी बीच में मीडिएटर होंगे, ऐसा करने का प्लान बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशिया से इस तरह की मीटिंग के बारे में जब भी पूछा गया है कि आप लोग मीटिंग करोगे तो उनका पता क्या जवाब आया? छोटा सा जवाब, नहीं। जेलेंस्की खुद कई महीनों से ये बोलते आ रहे हैं कि चलो पुतिन से मिलकर ये क्लियर कर दें कि रूस सीरियस है भी या नहीं, लेकिन उनका ये मानना है कि रूस सिर्फ टाइम पास कर रहा है और असली में शांति नहीं चाहता है। यूरी उशाकोव जो पुतिन के सलाहकार हैं, उन्होंने बस इतना कहा कि वर्थ वाइल है एक्सप्लोर करना, मतलब कि दोनों देशों के लिए नेगोशिएटर्स की लेवल बढ़ाई जाए। यानी साफ साफ हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। यूरोपीय नेता भी ये मान रहे हैं कि दोनों दुश्मनों को एक ही टेबल पर लाना इतना आसान नहीं होगा। क्या ट्रंप अपने नोबेल प्राइज के लिए ये कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सीज फायर का मुद्दा। यूक्रेन हमेशा से बोलता रहा है कि बिना सीज फायर के तो कौनो पीस टॉक शुरू ही नहीं हो सकती, लेकिन ट्रंप ने क्लियरली बोला था आई डोंट नो दैट इट्स नेसेसरी। मतलब उन्हें लगता है कि सीधा नेगोशिएशन हो सकता है, बीच में सीज
सीज फायर की जरूरत नहीं है। सुनो, I don't think you need a ceasefire. यूरोपियन लीडर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो खुलकर कहा है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि अगली मीटिंग सीज फायर के बिना हो। उन्होंने रशिया पर प्रेशर डालने की भी बात कही है। जेलेंस्की ने इस बार इंटरेस्टिंगली सीज फायर की बात दोहराई नहीं। शायद माहौल देखकर उन्होंने अपना टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखा, लेकिन यूरोपियन साफ थे कि बिना फायरिंग रुके कोई ठोस डील पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रंप चिचा, जिनका पिछले पूरे महीने गला सूख गया इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर का क्रेडिट ले लेकर, इनको लगता है कि यहां सीज फायर की जरूरत नहीं है। अब कोई चचा से पूछे कि शांति की मीटिंग करवाने बैठे हो एक ऐसे युद्ध की जो 3 साल से चल रहा है, उसकी मीटिंग भी महीनों चल सकती है और सीज फायर नहीं हो रहा है, तो क्या रूस वाले दोपहर में यूक्रेन पर हमला करेंगे और शाम को बात करने के लिए बैठेंगे? बताओ, कोई सेंस है इस बात की? वेल, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी गारंटी का मामला, ये सबसे बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है। ट्रंप ने पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि यूएस यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी करेगा। उन्होंने कहा यूरोप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन विल बी इन्वॉल्व, विल गिव देम गुड प्रोटेक्शन। We have people waiting in another room right now. They're all here from Europe, biggest people in Europe, and they want to give protection. They feel very strongly about it, and we'll help them out with that. अभी गारंटी किस हद तक जाएगी ये क्लियर नहीं किया। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या अमेरिकन मिलिट्री भी यूक्रेन भेजी जा सकती है, तो ट्रंप ने मना नहीं किया, बस टाल दिया। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि $90 बिलियन का आर्म्स डील होगा। इसमें यूएस यूक्रेन को एविएशन सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम और कुछ ऐसे हथियार देगा जिनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। साथ ही यूएस यूक्रेनियन ड्रोन्स खरीदेगा ताकि उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके। ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया कि पुतिन ने अलास्का वाली समिट में ये मान लिया था कि सिक्योरिटी गारंटीज किसी भी पीस डील का हिस्सा होंगी। अब देखना ये है कि प्रैक्टिकली ये गारंटीज कैसे शेप लेती हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पिछली बार जेलेंस्की का व्हाइट हाउस दौरा काफी टेंस था। उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने उन्हें प्रैक्टिकली डांट भी दिया था कि आप शुक्रिया कम करते हैं। इस बार जेलेंस्की ने जैसे होमवर्क करके रखा था भाई साहब, फुल एक्सपर्ट, पहले 5-6 मिनट में उन्होंने थैंक यू आधा दर्जन बार बोल दिया। Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. ड्रेसिंग भी बदली, अपनी मिलिट्री आउटफिट छोड़कर डार्क सूट पहना। पिछली बार जब वो सूट पहनकर आए थे तो ट्रंप ने मजाक उड़ाया था कि आज तो ऑल ड्रेस्ड अप हो। इस बार टोन बदलने की कोशिश साफ दिखी है। He's all dressed up today. जेलेंस्की ने ट्रंप को अपनी वाइफ ओलेना का लिखा एक लेटर भी दिया और चचा से बोला कि ये चची के लिए, आई मीन मेलेनिया ट्रंप के लिए है, आपके लिए नहीं, आपकी वाइफ के लिए। यानी छोटे छोटे जेस्चर से उन्होंने माहौल हल्का बनाने की कोशिश की। यूरोपियन लीडर्स ने भी ट्रंप की तारीफों के वो बांधे, एक नदी को ऊपर बांधते, पुल बांधे। नाटो चीफ मार्क रुटे ने बोला कि आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर योर लीडरशिप। इटली की मेलोनी मैडम ने भी कहा कि रूस में शांति की हवा पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन ट्रंप की वजह से कुछ बदलाव दिख रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेसिकली ट्रंप जो चाहते थे, यानी अपनी तारीफ, वो उनको थोक के भाव में भर भर के मिल रहा है। अब ये तारीफ नोबेल पीस प्राइज में, नोबेल शांति पुरस्कार में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये बात आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगी। लेकिन अगर उनको मिल गया नोबेल, तो मैं नोबेल प्राइज वालों से कहना चाहूंगा कि तुम लोग भी ना पान मसाला का स्पॉन्सर खुद के लिए ढूंढ लो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो तुम लोगों की भी नहीं बची है। वेल, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना, शेयर करना। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं। आपके फोन में भी ये ऐप होना चाहिए, जल्दी से इसको डाउनलोड करिए, ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।